जय गुरु जी की। गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी को प्रणाम। मैं ऋतुराज अध्यात्म जो कुछ जानता हूँ गुरु जी के बारे में बस थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ कि गुरु जी की कृपा से आज हमारे पास काफ़ी कुछ है, क्योंकि मैंने एक चीज़ खुद महसूस करी है कि जो लोग गुरु जी से जुड़े होते हैं उनके जीवन में चेंजेस आती ही आती हैं। क्योंकि मैंने गुरु से जुड़ा हुआ हूँ और मैं कई लोगों से मिल भी चुका हूँ। जो सत्संग में लोग आते हैं संगत में, और इस संगत को मैं बता रहा हूँ कि गुरु जी की संगत में जब आप जाते हो तो वहाँ लंगर प्रसाद उनसे बहुतों के दुख समाप्त हो जाते हैं। क्यों, हमारे जो बड़े भाई थे वो पहले जुड़े थे गुरु जी से, तब हम लोग रेंट पे रहा करते थे और हमारे घर में एक ही व्यक्ति की जॉब चल पाती थी। लेकिन जैसे हमारे भाई जब जुड़े उसे ठीक कुछ दिनों के बाद में हमारे घर की स्थिति काफ़ी संभलने लगी और उसके बाद में हमारे भाई ने बहुत से लोगों को गुरु जी के साथ और भी जोड़ा। आज हमारे भाई एक डॉक्टर हैं, तो उनके बहुत से पेशेंट जाते हैं गुरु जी के पास, क्योंकि ये एक सच्चाई सी है। आज आप अगर जो लोग जुड़े हुए हैं संगत में हैं, आज जो वीडियो देख रहे हैं हमारी, उन्हें खुद दिखा होगा कि जुड़ने के बाद में जो गुरु जी से जुड़ा संगत में उसे कहीं ना कहीं बदलाव दिखे। बहुत से लोगों की दिक्कतें दूर हुई। जैसे मैंने एक पहले वीडियो बनाया था कि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जो डॉक्टर से ठीक नहीं हो पाए, लेकिन गुरु जी के यहाँ जाने के बाद जब उन्हें जलपान किया और लंगर लिया तो उन्हें वो दिक्कतें काफ़ी सॉल्व हो गई। मतलब वो दिक्कतें दिख ही नहीं रही क्योंकि उसमें दिक्कतें थीं। और मैं थोड़ा अपना परिचय देना चाहूँगा आपको कि मैं ऋतुराज अध्यात्म से बोल रहा हूँ और हम कैसे गुरु से जुड़े और कैसे गुरु जी की हम पर कृपा हुई। क्योंकि हमारे जो भाई थे, सबसे पहले हमारे घर में हमारे भाई ही गुरु जी से जुड़े हुए थे। और जब हम हमारे भाई गुरु से जुड़े थे, गुरु से जब जुड़े थे तब क्या था कि हम लोग सब रेंट पे रहते थे, किराए के मकान में, और कहीं ना कहीं ऐसी ही छोटी मोटी कोई जॉब चलती रहती थी। लेकिन जब हमारे भाई जुड़े ठीक 2 से 3 साल के अंदर ही कहीं ना कहीं गुरु जी की कृपा दृष्टि हुई। क्योंकि गुरु जी साक्षात महादेव का अवतार हैं, आप सब जानते ही होंगे। तो वो भाग्य और हर चीज़ को चेंज करने में सक्षम हैं। बस विश्वास होना चाहिए पूरी तरह से, और जिसको गुरु जी पर विश्वास है उसको मुझे लगता है कि उसके कोई काम रुके हुए होंगे या कोई चीज़ में रुकावट खड़ी हुई होगी। क्योंकि गुरु जी असंभव को संभव कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जो चेंजेस हमारे घर में दिखाई दिए, जो परिवर्तन हमारे घर के अंदर हुए, हम सभी लोगों में, हम उस आधार और तथ्य पर बता रहे हैं। बाकी हम जिन जिन लोगों से जुड़े और जिसने हमारे भाई को जोड़ा, फिर हमारे यहाँ सत्संग, क्योंकि पहले हम किराए पर रहते थे तो सत्संग कराना, संगत को बुलाना संभव नहीं था। लेकिन फर्स्ट टाइम एक धर्मशाला लेके हमारे भाई ने सत्संग कराया, संगत आई। उसके बाद में उसके ठीक 2-3 साल बाद हमारा खुद का मकान एक हुआ, जिसमें हमारे भाई हर महीने सत्संग कराते थे। हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक बार करा ही लिया करते थे। लेकिन उसके बाद करोना काल आ गया और करोना काल के बाद से अब तक शायद एक बार सत्संग हमारे यहाँ अभी तक हुआ है। और अब देखो कब हो, क्योंकि जब संगत आती है घर पे हमारे तो हम उन लोगों से बारे में जानते हैं और अधिक से लोगों को जोड़ पाते हैं। क्योंकि एक गुरु जी का ही मुझे लगा संगत जिससे हम बुलाते हो आप, कि उसमें कुछ
आपके घर पे गुरुजी आते हैं, ऐसा आपको खुद एहसास होता है, क्योंकि जो भी प्रसाद और भोग लगाया जाता है उसमें आप देखते हो कहीं ना कहीं एक ओम की आकृति। मेरे पास अब फ़ोटोज़ नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता कि फूल पे भी ओम की आकृति बन जाती है। और जो हम जो भोग लगाते हैं रोटी का, प्रसाद का, उन पे कभी ओम का, कभी महादेव जी की एक आकृति बन जाती है, स्वरूप उसमें मतलब आ जाता है। और हमारे यहाँ जो लोग सत्संग करने आते हैं वो लोग छतरपुर डुगरी वाले गुरुजी के आश्रम में जो सेवा करते हैं, मैं नाम नहीं चाहूँगा लेना उनका, तो वो लोग हमारे यहाँ पे आके सत्संग किया करते हैं। और हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस वहाँ बोल के आओ। गुरुजी का सत्संग कराने में कोई ये भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा खर्चा या बहुत बड़ी कोई डेकोरेट करनी पड़ती हो, नहीं। मुझे ये लगा कि मतलब गुरुजी का सत्संग करना या गुरुजी को को बुलाना बहुत इजी है। आप अगर हम जब जुड़े तो हमें ये चीज़ एहसास हुआ कि अगर आज समाज में कहीं समानता चीज़ दिखाई पड़ रही तो वो गुरुजी के यहाँ दिखाई पड़ रही है, जहाँ पर सभी उनके लिए समान ही हैं। और इस चीज़ के बारे में आप जानने के लिए आप चाहो तो कभी वहाँ पे जाओ और लंगर प्रसाद लो, तो उसमें आप खुद देखोगे कि एक थाली में 4 लोग होते हैं प्रसाद में, जिसमें कोई भी जात पात नहीं, कोई धर्म पात नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं। वहाँ सभी समान। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है, गरीब है या कोई जात पात नहीं, क्योंकि गुरु के द्वार पर ऐसा कोई भी भेदभाव दिखाई नहीं पड़ता वो गुरुजी के यहाँ। इसलिए गुरुजी का शुक्राना बार बार कर रहा हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आज एक वीडियो अपडेट कर कर और अपने घर की कहानी बता रहा हूँ। क्योंकि बैठा हुआ था तो हमने सोचा कि हम भी गुरुजी के बारे में लोगों को बता सकें। उसके बाद से हमारे भाई तो एक बार पंजाब भी जा चुके हैं गुरुजी के आश्रम पर, और अभी जल्द भी गए थे, क्योंकि और अब हमारे घर में सभी लोग जा रहे हैं गुरुजी के यहाँ। जब सभी गए तो सभी के जीवन में परिवर्तन स्टार्ट हो गया। जो दिक्कतें हम पहले देख रहे थे अब वो दिक्कतें कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। हमने हालांकि गुरुजी को तो नहीं देखा, लेकिन ऐसा आज भी एहसास होता है आप जब जाते हो आश्रम में कि वहाँ गुरुजी हैं। जब कोई व्यक्ति संगत घर बुलाता है अपने, तब जो संगत आती है, जो स्वरूप हमारे घर में रखा होता है आसन पर, उसमें लगता है कि हाँ गुरुजी की छवि, आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में गुरुजी आए हुए हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद गुरुजी ने समाधि इसलिए ली हो कि शरीर से एक जगह पे थे, लेकिन अब वो हर जगह हैं। अब हर व्यक्ति जो उन्हें मानने वाला है वो हर जगह है। और शायद मुझे एक चीज़ याद आ रही है, एक बार कश्मीरी गेट पे भी गुरुजी की कोई एक वीडियो वायरल हुई थी, शायद मुझे उसकी जानकारी नहीं, मुझे लगता है देखी थी शायद, जो कश्मीरी गेट की वीडियोस थी, कि वहाँ पे जो गुरुजी थे, तो गुरुजी की संगत में आप जाते हो वहाँ देखो। क्योंकि जब संगत के लोग हमारे घर पे आते हैं तो सत्संग होने के बाद सब लोग अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं। उसी में मुझे एक व्यक्ति ने बताया था जो हमारे संगत करने आए थे कि कोरोना काल में एक लड़के के पिताजी को कोरोना हो गया था, तो उस समय ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज दिखाई पड़ रही थी, लेकिन गुरुजी के पास वाले रूम में उन्हें बिठा दिया गया, बेड दे दिया गया। और कहीं ना कहीं सब बहुत परेशान थे और उन्होंने कहा गुरुजी अब आप ही देखो। तो वो अंकल जी बता रहे थे, क्योंकि गुरुजी क्या क्या ना कि सभी छोटे या चाहे बड़े जो भी हो, जितने पुरुष होते हैं वो सभी अंकल जी, और जितनी लेडीज़ होती हैं वो सभी आंटी होती हैं। गुरुजी के यहाँ ये अदर नाम का उपयोग नहीं होता। मतलब ऐसा ना कि गुरुजी के यहाँ ये है कि हर व्यक्ति को समान भाव से ही देखो। अगर लेडीज़ है तो वो आंटी,
हम छोटे या बड़े का कोई भी नहीं, कि सब समान हैं। समानता वहाँ आपको हर जगह दिखाई पड़ेगी। तो ये गुरुजी के यहाँ जो समानता वाली बात आती है, ये चीज़ काफ़ी बेहतर दिख रही है मैं, कि वहाँ छोटे बच्चों को भी अंकल जी और आंटी जी से ही कहा जाता है। ये नहीं कि कोई बड़ी इमेज वाले को नहीं, और ना ही वहाँ पे कोई और अदर कहीं दिखाई पड़ रहा है कि गुरुजी कि यहाँ पे कोई तो आपको दिखाई पड़े कि आगे पीछे नहीं। आप जब जाते हो मंदिर में, जहाँ जगह होगी वहाँ बैठाया जाएगा। और जब कहा जाएगा, क्योंकि लोग जाके आश्रम में उठना चाहते ही नहीं हैं, तो इसलिए वहाँ जो सेवादार लोग सेवा कर रहे होते हैं, अंकल आंटी, वो बोलते हैं कि औरों को भी समय दो यहाँ बैठने के लिए। और मंडे को मैं भी जब कई बार गया, तब मैं मंडे को ही गया, और वहाँ बहुत भीड़, लेकिन व्यवस्था बहुत बढ़िया होती है गुरुजी के यहाँ, और सभी लोग निस्वार्थ भाव से कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि गुरुजी से जुड़ने के बाद वो इतना दे ही देते हैं कि व्यक्ति का कोई स्वार्थ और रहता ही नहीं है। भाई दिक्कत वो हर कोई दूर कर देते हैं, इतना कामयाब बना देते हैं कि व्यक्ति की और इच्छाएं नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, कि वो क्या, मतलब गुरुजी के यहाँ जो आप मांगते हो वो चीज़ें बिना मांगे ही आपको मिल जाती हैं, मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे एक सदस्य बन जाते हैं, हम उन्हें इतना अपना लेते हैं या वो हमें इतना अपना लेते हैं। मेरे पास वो शब्द नहीं है कि जो बता सको कि गुरुजी ने हमें अपनाया कि हमने गुरुजी को अपनाया। क्योंकि मेरा तो मानना है कि हमने अपनाया गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी के लिए हम जैसे तो लाखों लोग हैं, लेकिन हमारे लिए गुरुजी सिर्फ एक ही है ना। तो हमने, या जो लोग सुन रहे हैं, वीडियोस हमारी देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि गुरुजी को हम अपनाते हैं, क्योंकि गुरुजी ने सबको अपना रखा है। और हमने उनको वास्तव में नहीं देखा, ऐसे बहुत से लोग संगत के हैं जिन्होंने समाधि से पहले भी देखा था, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं प्राप्त हो सकी। लेकिन मुझे आज भी ऐसा नहीं लगता कि गुरुजी, और एक मैं ख़ास अनुभव बताना चाहता हूँ आपको। जब शायद मैं बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, और हम रेंट पे रहते थे गीता कॉलोनी में, तो हमारे पापा एक बार पार्क गए, तो उन्हें किसी ने बताया कि यहाँ पर सत्संग है गुरुजी का। तो मतलब हमारी सुनने की इच्छा काफ़ी थी, पर मैं सुन नहीं पाया किसी कारणवश। और मैंने कई दुकानों पे, ऑफिस में, आज भी कहीं देखते हो आप तो गुरुजी से मतलब लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों के करोड़ों लोग कह सकते हो, और देश विदेश तक के लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि गुरुजी हर एक की विश पूरी करते हैं, कहीं ना कहीं जो आप कहते हो, मतलब वो उन चीज़ों को पूरा करते हैं जो चीज़ आपके लिए ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को, क्योंकि गुरु और माता पिता ये सदैव हमारी और ईश्वर हमारे लिए अच्छा सोचता है, लेकिन लोग क्या चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो चीज़ हो सके, तो वो चीज़ें मिल नहीं पाती हैं लोगों को। फिर लोग कहते हैं कि ये चीज़ गलत है। गलत वो नहीं, गलत लोगों की सोच होती है। तो जब हम सत्संग नहीं सुन पाए, फिर बाद में एक बार हमारे पिताजी प्रसाद किसी ने दिया, उन्हें लंगर प्रसाद, वो साइड उस समय गए थे। फिर हमारे भाई जुड़े, फिर कहीं ना कहीं हमारे घर में जब मंडे को जाते हो आप, और वहाँ एक विंडो से कुछ गुरुजी की चीज़ें मिलती हैं, कभी स्वरूप, क्योंकि पहले हमारे यहाँ गुरुजी का स्वरूप नहीं था, फिर एक छोटा स्वरूप आया। तो जब सत्संग हुआ करता था तब स्वरूप मंगाना पड़ता था, लेकिन फिर गुरुजी को लगा कि अभी ये व्यक्ति हमारे लिए सत्संग कर रहा। तो जब एक दिन हमारे भाई वहाँ पे गए सोमवार के दिन, तो एक बड़ा सा स्वरूप मिला। तो फिर हमारे भाई ने वो स्वरूप घर पे लेके आए। अब जब भी सत्संग होता है हमारे यहाँ बड़े बड़े स्वरूप दो हैं, जो हमारे एक घर पे हैं और एक हमारे भाई की शॉप पे है। क्योंकि हमारे भाई का क्लिनिक है, तो हमारे भाई उस क्लिनिक पे भी बड़ा सा स्वरूप लगा रखा है। और कई बार जब भाई को मिल जाते हैं, तो जो क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं गुरु से जुड़े हुए और जिनके पास नहीं है, तो हमारे भाई उनको दे भी देते हैं। तो
अब धीमे धीमे हमारे कंडीशन काफ़ी बेहतर, अब हमारे यहाँ गाड़ी, मकान, सब चीज़ कहीं ना कहीं गुरुजी ने हमें दे दी। वरना पिछले कई सालों से आए हुए थे और मेहनत बराबर ही कर रहे थे, लेकिन एक मकान भी नहीं ले पाया था। लेकिन आज जो चीज़ें हैं उनको देख के लगता है कि गुरुजी ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का बदलाव कर दिया है। और अब हमारे घर में सभी लोग गुरुजी से जुड़े हुए हैं। हमारे बड़े भाई, भाभी, मैं, पापा। और गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन दिखाई दिया। पहले क्या था कि हमारे यहाँ बीमारी भी अत्यधिक रहती ही रहती थी। अब वो दिक्कतें भी दूर हो गई और कहीं ना कहीं अब रोज़गार के मार्ग भी दिखाई पड़ते रहते हैं। और अब जो भी चिंता और परेशानी है वो सब गुरुजी को ही समर्पण कर दी और अपनी कोई चिंता रखी ही नहीं। क्योंकि अब जो भी दिक्कत होती है आँख बंद करते हैं और गुरु से बोलते हैं, हमारे घर के लोग सभी, कि अब आप ही इन चीज़ों को दूर करो। और कहीं ना कहीं सब चीज़ें वो दूर भी हो जाती हैं। और मैं एक अनुभव चाहूँगा बताना। एक हमारे यहाँ जब सत्संग हुआ था तब एक अंकल जी आए थे और उन्होंने बताया कि उनके मुंह में छाले थे और जब वो गुरुजी के आश्रम में गए, लंगर प्रसाद खाया, तो वहाँ चटनी में बहुत अधिक मिर्ची लग रही थी उन्हें। लेकिन वहाँ का एक नियम होता है, वहाँ क्या हर जगह जहाँ गुरुजी का सत्संग होता है कि आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है थाली में। तो उसके बाद गुरुजी ने कहा कि ठीक है, गुरुजी करूँ, उस लड़के ने, उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन सभी लोगों ने फटाफट प्रसाद खा लिया और उन अंकल जी के मुंह में छाले से हो रहे थे, तो वो चटनी के लिए थोड़ा छोड़ रहे थे। लेकिन वहाँ जो सेवा कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये आप सब कंप्लीट करो। अब उस लड़के ने धीमे धीमे मतलब कैसे भी करके उस चटनी को खाया। लेकिन वो बता रहा था कि जब वो वहाँ से घर तक आया तो उसके फेस जो मुंह में छाले थे वो एकदम ठीक हो चुके थे, उसे फिर कोई वो दिक्कत दिखाई नहीं पड़ी। और बाकी तो मैंने खुद ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि बहुत से लोग व्हील चेयर पर जाते हैं, नहीं ठीक हो पाए, लेकिन वहाँ जो जल प्रसाद लोग ग्रहण करते हैं तो वो फिर ठीक हो जाते हैं। क्योंकि रोग, छोटे मोटे बीमारियाँ या बड़ी बीमारियाँ तो गुरुजी के यहाँ जल प्रसाद से ग्रहण करने से ही ठीक हो जाते हैं बहुत से लोग तो। और अब भी काफ़ी चेंजेस हैं। अब मैं पढ़ाई कर रहा था, एक दो बार मैं बीए में रह गया, फिर एक बार मैं भी गुरुजी के आश्रम पे गया और मैंने कहा कि गुरुजी ऐसे कैसे काम चलेगा, मुझे इस बार पास कराओ। फिर जब मैंने पेपर दिए और मैं कंप्लीट पास हो गया। तो इसलिए गुरुजी अब हर व्यक्ति की सुनते भी हैं और सत्संग करा के हमारे भाई हर पहले 2-3 महीने में कराते थे, फिर कोरोना काल से नहीं करा पा रहे हैं। अब जहाँ तक है फिर बहुत जल्दी सत्संग और वहाँ की गुरु संगत चलती रहती है। मैं से कई ग्रुपों से भी जुड़ा हुआ हूँ जहाँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। और गुरुजी आपसे सिर्फ एक ही विनती है, जो भी आपके द्वार पर आए उसकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएं। क्योंकि आपके द्वार पे भी आने के बाद अगर कोई व्यक्ति की दिक्कत रह गई तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा वैसे कि जो आपके द्वार पे आएगा, जो गुरुजी के आश्रम में जाएगा उसकी फिर दिक्कतें नहीं रह जाती हैं। क्योंकि गुरुजी इतना तो कर ही देते हैं कि उसकी फिर दिक्कतें नहीं रहती हैं। इसलिए आप जब देखोगे जाके तब गुरुजी के जो आश्रम में लाखों लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। मतलब और इतनी बेहतर व्यवस्था दिखाई पड़ती है, ना तो कार पार्किंग दिक्कत दिखाई पड़ेगी आपको, ना लाइन में धक्का मुक्की दिखाई पड़ेगी और ना वहाँ जल प्रसाद में भी। व्यवस्था ही बहुत बढ़िया होती है क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ समय दे सके गुरुजी की आश्रम में सेवा का। और वो लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं
जो वहाँ अपनी सेवा दे पा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने उन्हें उस योग्य बनाया कि जो सेवा देने के योग्य हैं। मैंने भी चाहा एक दो बार, लेकिन मुझे नहीं मिला। अब गुरुजी की इच्छा है, अगर वो चाहेंगे तो मैं भी सेवा कर पाऊँगा, और बाकी जो लोग कर रहे हैं उनके तो भाग्य हैं ही हैं, गुरुजी ने जिनको चुना। और बाकी गुरुजी का शुक्राना। और जो लोग वीडियो देख रहे हो, कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और एक बार गुरुजी के आश्रम पर ज़रूर जाओ और जुड़ो गुरुजी से। आप जब गुरुजी को सत्संग घर में कराते हो तब खुद एहसास होगा कि हाँ, गुरुजी आपके घर पर आए हैं। और गुरुजी ने बहुत सी जो बुक्स वगैरह लिखी होंगी सत्संग वगैरह के लिए, वो चीज़ें अभी मैंने उपलब्ध नहीं करी हैं, क्योंकि आजकल सभी लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। पर हाँ, ये है कि हमारे भाई जब से जुड़े तब से बदलाव दिखा। भाई की शादी हुई अच्छी खासी, एक लड़का भी है। गुरुजी से कहा था और गुरुजी ने वो चीज़ें भी पूरी कर दी, क्योंकि गुरुजी से जो आप विश मांगते हो वो कहीं ना कहीं सुनते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं। ओके गाइस, आप सभी को जय गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना। और आप सभी से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि गुरुजी